कहां हथियार की सप्लाई होनी है, ड्रग्स के पैकेट कहां पहुंचाने हैं, किससे कितनी रंगदारी वसूलनी है, इन सब की प्लानिंग जेल में बंद हाशिम बाबा करता था और जोया बाहर उस प्लान को एग्जीक्यूट करती। दुनिया की नजर में जोया तिहाड़ जेल में अपने पति से मिलने जाती थी, लेकिन असल में वो गैंग ऑपरेट करने के गुर सीख रही थी। हाशिम गैंग की मुखिया बनकर अपने पति के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर रही थी। जेल में रहते हुए जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी अपराधी कैदी है या अंडर ट्रायल है या उनके लिए सुविधा ये होती है कि वो किसी को अपने जो लोग हैं उनको मिल सकते हैं, परिवार वालों से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। मिलने का एक समय तय होता है, वीक में कितनी बार मिलना है। और अब तो लेटेस्ट ये भी हो गया, अंडर ट्रायल या कैदी जो हैं वो अपने एक डेडिकेटेड नंबर से बात भी कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उस दौरान जब किसी से मिलने गए उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये वाली जो कोई अगर क्राइम करना चाहता है कोई अंदर बैठकर अपराधी, तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं, उसको तो इंस्ट्रक्शन देनी है ना, उससे ये कराओ, उससे इतना पैसा वहाँ से लो या हथियार वहाँ से खरीदो, उस आदमी से कॉन्टैक्ट करो, उससे कॉन्टैक्ट करके उसको ये इंस्ट्रक्शंस दो। तो ये सारी बातें जब मिलने जाते हैं उनको बता सकते हैं ये, या फिर फ़ोन पे तो इसलिए नहीं बता पाते होंगे, फ़ोन मॉनिटर्ड होता है, फ़ोन पे ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन हाँ, पर्सनली जो मुलाकात जो डोडी पे नहीं जंगले में मुलाकात होती है, उसमें वो उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसको वहाँ करेंगे। एक और तरीका होता है, जब वो अपराधी जेल में प्रोड्यूस करते हैं किसी कोर्ट में, तो कोर्ट में जाते वक्त या मिलते वक्त या कोई न कोई बात करें, लेकिन जितने साथी अपराधी हैं उनके साथ तो वीडियोग्राफी साथ साथ होती है कि कोई आदमी जो पुलिस सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करके ले जाती है उनको वीडियोग्राफी की जाती है ताकि उन पर कोई अटैक ना हो जाए या कोई किसी से वो बात ना कर सकें। लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि वो उनसे कांटेक्ट करके कोई भी अपनी बात कह सकते हैं या कोई पेपर में लिख के लाए वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकते हैं। जोया हाशिम की जेल में जैसे जैसे मुलाकात बढ़ी, जोया खान गैंग ऑपरेट करने का हर गुर सीखती चली गई और कुछ ही दिन में वो जमुना पार की लेडी डॉन बन गई। अब जोया खुलकर ड्रग का कारोबार करने लगी, खुलकर हाशिम के गुर्गों को ऑर्डर भी देने लगी। माल कहां से आना है, कहां सप्लाई होना है, ये डील भी करने लगी। ड्रग की पेमेंट की लेन देन भी जोया ने अपने हाथ में ले ली। जोया खान जो कर रही थी, ऐसा नहीं है कि इसकी खबर पुलिस को नहीं थी। पुलिस ने कई बार जोया खान को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन शातिर लेडी डॉन हर बार अपने पैरों से बच निकली। लेकिन ज्यादा दिन जोया पुलिस की नजर से नहीं बच सकी। साल 2024 में जोया का पहली बार पुलिस से आमना सामना हुआ। सितंबर 2024 में दिल्ली के बिजनेसमैन नादिर शाह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस ने 2 बार जोया खान को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन दोनों बार जोया खान ने पुलिस को गुमराह कर दिया। सूत्रों का कहना है जोया खान को फंसता देख हाशिम बाबा ने इस मर्डर केस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लॉरेंस गैंग के कहने पर नादिर शाह हत्याकांड की साजिश गुर्गों को ऑर्डर देने की बात कबूल कर ली। हाशिम बाबा को लगा कि उसने अपनी बेगम को बचा लिया, लेकिन पुलिस की नजर जोया खान पर लगातार बनी हुई थी और यहीं से जोया खान के काले साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि जोया खान उर्फ लेडी डॉन पुलिस की रडार पर आ चुकी थी। एक और जोया खान पुलिस से छिपते छिपाते हाशिम का काला धंधा आगे बढ़ा रही थी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार उसे ट्रैक कर रही थी और एक दिन पुलिस को वो टिप मिल गई जिनकी उन्हें कई सालों से तलाश थी। तारीख 19 फरवरी 2025, जगह वेलकम नई दिल्ली। जोया खान वेलकम इलाके में हेरोइन सप्लाई के लिए अपने घर से निकली। दिल्ली स्पेशल सेल को इसकी सॉलिड टिप मिल गई और जोया खान पहली बार पुलिस के शिकंजे में फंस गई। जोया खान के पास से पुलिस ने 270 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी मार्केट प्राइस करीब 1 करोड़ रुपए है। जोया खान ने नशे की ये खेप मुजफ्फरनगर से मंगाई थी। जोया खान पुलिस के शिकंजे में फंसी तो उसकी क्राइम फाइल खुलती चली गई। स्पेशल सेल ने नादिर शाह मर्डर केस में जब जोया से पूछताछ की तो सच वो ही निकला जिसका पहले से शक था। दिल्ली पुलिस ने जोया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 लगाई है। इस केस में आरोप साबित होने पर 3 से 7 साल तक की सजा है। साजिश रचने के आरोप में जोया के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2) भी लगाई गई है। अगर स्पेशल सेल ने कोई इसके ट्रैक किया है, इसके लिए इंटेलिजेंस इकट्ठी की है,
चाहे वो सर्विलेंस, टेक्निकल सर्विलेंस हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उनको जब सबूत मिला कि हाँ ये उसके नादिर शाह के मर्डर केस में जो अक्यूज थे उनको पनाह देने का काम किया है, वो डेफिनेटली जब जो उसका एविडेंस इकट्ठी हुई है, सबूत मिले हैं इसके बारे में, इसके खिलाफ, तो NDPS एक्ट के अलावा उस केस में भी शायद इसको अरेस्ट किया गया है या किया जाएगा, और उसके साथ उसको भी उस केस में चालान किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि किस प्रकार से वो अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो हसीम बाबा की इंस्ट्रक्शंस को किसी का मर्डर कराने में, उनको जो पनाह देने वालों को, जो मुलजिम है उनको पनाह देने में, और उनको कोई भी सुविधा मुहैया कराना, वो इसके लिए उन्होंने उसको डायरेक्शन दी होगी, उसका उन्होंने पालन किया। जोया खान के पास से हेरोइन की जो क्वांटिटी मिली है वो कमर्शियल की श्रेणी में आती है, इसलिए माना जा रहा है कि अभी कई महीने जेल से बाहर आ पाना जोया खान के लिए संभव नहीं है। साथ ही नादिर शाह हत्याकांड की साजिश का आरोप भी जोया खान पर लगा है, इसीलिए कानून के जानकारों का मानना है कि अगले कुछ महीने या फिर कई साल हाशिम बाबा और जोया खान उर्फ लेडी डॉन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और अपना गैंग उनको जेल के अंदर से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तिहाड़ जेल जाने से पहले जोया खान ने काले धंधे से जमकर दौलत कमाई, काली कमाई के पैसे से लग्जरी लाइफ जी, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगी गाड़ियों से घूमी, ड्रग्स के अवैध कारोबार से कमाए पैसों से उसने खूब अय्याशी की। लेकिन अब लेडी डॉन जोया खान के हर गुनाह का हिसाब होना तय है। दिल्ली पुलिस के दफ्तर में उसकी क्राइम फाइल बन चुकी है, धाराएं चढ़ चुकी हैं, बस अपराध का हिसाब होना बाकी है।